नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे पंडित हरिशंकर शर्मा जी से। जानने की कोशिश करेंगे कि आप ब्राह्मणवाद ब्राह्मणत्व को कितना समझ पाते हैं, ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या है और इनके युवाओं के हित में क्या होना चाहिए। आज की चर्चा इसी में रहने वाली है। हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम शुरू करने के पहले शर्मा जी के अब तक के सामाजिक सफर पे नजर डालते हैं। दिल्ली में कपड़ों के गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाकर कपड़ों का व्यवसाय करने वाले श्रीमान हरिशंकर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर में हुआ और वो मुंबई के रास्ते दिल्ली तक पहुंच के एक जीवन के सफर को तय करते हुए आज कपड़ों के व्यवसायियों में प्रमुख नाम के तौर पे जाने जाते हैं। श्रीमान हरिशंकर शर्मा सजदर्शन फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ के मालिक हैं, एनजीओ चलाते हैं, साथ में ब्राह्मण हित के पैरोकार हैं, ब्राह्मण हितों के लिए लगातार सोचते करते रहते हैं और आज के वक्त में कालिका इंफ्रा नाम से एक संगठन बना के उसके माध्यम से कपड़ों का व्यवसाय करते हैं। देश में बड़े उद्योगपति और बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आपकी छवि है। आज प्रस्तुत है ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में पंकज उपाध्याय, संपादक अनंत वक्ता, राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका व वेब मीडिया के साथ श्रीमान हरिशंकर शर्मा की खास बातचीत का प्रमुख अंश। दशकों से लगातार आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ब्राह्मण हित के पैरोकार हैं, कितना समझ पाते हैं और ब्राह्मणों की स्थिति आज के वक्त में देश में? देखिए, मुझे विगत 20 वर्ष हो गया ब्राह्मणों पे हमें काम करते हुए दिल्ली में। कि मैं महाराष्ट्र से यहाँ पर आया और मैंने पहले अपने ही समाज के लिए, अपने जाति के लिए, मैंने भट्ट ब्राह्मण जो हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए मैंने शुरुआत किया था दिल्ली में। और मैं घर घर जाकर के मैं जहाँ भी शर्मा ब्राह्मण देखता था लिखा हुआ होता था तो मैंने वहाँ पे जाता था और उनसे पूछता था, उनको देखता था कि उनकी स्थितियाँ क्या है और मैं उनको ये बताना चाहता था कि नहीं, हम लोग दिल्ली में एकजुट हों और लोग हमें जाने, जिसके लिए हमने बड़ी मेहनत करके मैंने एक डायरेक्टरी छपाई थी जिसका आर्यभट्ट स्मारक समिति थे और उसमें 10,000 लोगों की मैंने डायरेक्टरी में नाम उसमें मैंने दिल्ली से खोज करके दिया और मैंने चलाना शुरुआत की। मेहनत बहुत किया और आज भी कहीं भी ब्राह्मण समाज के लोगों के जहाँ भी दुख दर्द को मैं सुनता हूँ और जहाँ भी कोई व्यक्ति आता है मैं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी है और बहुत ताकतवर है जहाँ तक मैं समझता हूँ। उत्तर प्रदेश 2-4 स्टेटों में मैंने दौरा भी किया है और मैंने देखा है स्थितियाँ कहीं ब्राह्मण की खराब कहीं नहीं है, कहीं खराब नहीं है। कि जो ब्राह्मण बुद्धिजीवी भी है, बलवान भी है, शक्तिवान भी है और धैर्यता भी है और उसी की तरह से ही आज ब्राह्मणों के कारण ही देश चल रहा है। मुझे उस पर गर्व है। तो संवैधानिक नजरिए में ब्राह्मण देश में दोयम दर्जे की नागरिकता क्यों जी रहा है? ब्राह्मण के ऊपर तलवारें लगातार लगी होती हैं, कोई कभी गाली दे दे उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगेगा, जबकि ब्राह्मण थोड़ा सा कुछ कह दे या उसे उल्टा सीधा करके भी फंसाया जाए तो SC/ST एक्ट लग जाते हैं, तमाम चीजें। इस दोयम दर्जे की नागरिकता के लिए कौन जिम्मेदार? ये जिम्मेदार तो हम स्वयं के लोग हैं। हमारा समाज पता नहीं क्यों एकजुटता में बिलीव नहीं रख रहा है, उसके ऊपर हम बहुत सर्च कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की मुझे लगता है कि जहाँ तक है कि विद्वता की घमंड हमें एक सूत्र में नहीं बांध सक रही है। विद्वान बहुत है लोग और वही विद्वता मुझे लग रही है कि हमारे समाज की है दृष्टि से लोग गिरते चले जा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि हमें एकजुट होना जो बहुत जरूरी है। और ब्राह्मण जो गए हैं विधानसभा में उनका भी दायित्व बनता है, ब्राह्मणों ने उन्हें चुन करके भेजा है तो उनका दायित्व बनता है कि अगर कहीं भी उत्तर प्रदेश या किसी भी हिंदुस्तान के कोने में किसी भी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है तो सांसदों की और उस विधानसभा में विधायकों की जिम्मेदारी है कि वो आवाज उठाएं। अगर नहीं उठा रहे हैं तो समस्त ब्राह्मणों को एकजुट होकर के उनका अनादर करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमने तुम्हें भेजा है संसद में, हमने तुम्हें विधानसभा में भेजा है, हमारी आवाज उठाने तुमने नहीं उठाया, इसलिए हम तुम्हें निरादर करते हैं, तुम्हें अपमान करते हैं। खैर, ये तो रही राजनीति की बात।
राजनीति से इतर अगर हट के हम बात करें तो आज के वक्त में ब्राह्मण युवाओं के लिए ऐसा क्या करने की जरूरत है जिससे वो स्वावलंबी हो, मजबूत हो और वो अपने परिवार, समाज समेत देश को सुदृढ़ और मजबूत कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को शिक्षित करना, कैसे व्यवसाय उनको करने के लिए, उनको बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं, आप दिल्ली में खोज लीजिए जो अच्छे अच्छे व्यवसायी हैं, लेकिन उनको कभी कुछ ऐसी चीज चलाई जाए, जैसे मीटिंग होती है, मीटिंगों में उन युवाओं को बुलाया जाए और बिजनेस की बातें बताई जाए, समझाई जाए, और नहीं समझ पा रहे हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स है, तो उसे फाइनेंस किस तरीके से सरकारों से लेकर के उनको व्यवसाय दिया जाए और करने के लिए उनको समझाया जाए। जैसे हमारा कपड़े का व्यापार है, अगर मैं चाहूँ या लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके और अच्छा कार्य कर सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं। हम उनको जो भी अपने कपड़े हैं, जैसे हमारा जो व्यवसाय है, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। ब्राह्मण हमारा तभी बढ़ेगा जब व्यवसाय उसके पास होगा, जब खाने को मोहताज नहीं होगा, जब उसके पास पैसा रहेगा, उसके पास धन दौलत रहेगा, तभी उसका दिमाग भी चलेगा। तो मैं चाहता हूं देश के ब्राह्मणों को कि आप लोग ब्राह्मण संगठनों में ये जब मीटिंग हो तो आवाज आपको उठाने की जरूरत है। आप उठाएं उन अध्यक्षों से, उन महासचिवों से, उन कोषाध्यक्षों से, उन उपाध्यक्षों से कि पूछें कि हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं। संगठन में लोग आए, लेकिन संगठन में बातें केवल चाय पानी की हो और कुछ कार्य न हो तो अच्छा नहीं लगता। हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, हम सभी लोगों की जिम्मेदारियां बनती है। सारे संगठनों की, हजारों संगठन है हमारे की, एक संगठन में अगर ये मान लिया जाए तो एक महीने में केवल एक व्यक्ति को हम रोजगार अगर हम पहुंचाए तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, हजारों संगठन है। 1000 लड़के आज हमारे व्यापारी बन सकते हैं, शिक्षित बन सकते हैं, बेरोजगारी से हट करके अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे युवाओं को जरूरत है। आज आपके हिसाब से ब्राह्मण हित को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन करता है? ब्राह्मण नेता या ब्राह्मण प्रोफेशनल्स या ब्राह्मण व्यवसायी या ब्राह्मण संगठन चलाने वाले? ब्राह्मण संगठन में मैं भी चलाता हूं संगठन। मैं देखता हूं कि चर्चाएं युवाओं के प्रति नहीं होती है, ये एक्सेप्ट करता हूं। मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं अपने भारतीय ब्राह्मण जन सेवा संघ का। हमें लगा है कि हम लोग एक अपनी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्री, कौन सा राष्ट्रीय मंत्री हमारे मंच पे आ जाए, मेरे संगठन का नाम ऊंचा हो, हम उससे मिलें, हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाए रखें, बरकरार रखें, समाज में हमारी ही प्रतिष्ठा आगे चले। यही संगठनें जो लग रही पूरे देश की यही कर रही हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि हम सभी लोग, मैं भी अपने ऊपर लेता हूं कि हम सभी लोग किसी ब्राह्मण के हित के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल संगठन बनता इसीलिए है कि मेरा नाम जिंदा रहे, मैं जिंदा रहूं, लोग हमें प्रणाम करते रहें, यही संगठनें कर रही है। बाकी बहुत सारे रेप हो रहे हैं, बहुत सारे अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे हैं, कौन आवाज उठा रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसी सोच है कि ये किस तरीके से हो समाज में काम। हमारा संगठन, इसके माध्यम से हम ब्राह्मण संघ संवाद आपके साथ कर रहे हैं। ब्राह्मण रेडियो और ब्राह्मण इंटरनेशनल का यूट्यूब चैनल फोकस्ड है, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं कि ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, क्योंकि आरक्षण और तमाम व्यवस्थाओं के तहत उनको बांध दिया गया है। इससे वो उबरने के लिए क्या करें, और तमाम संगठनों से मेरा यही प्रयास होता है कि साक्षात्कार में बात कर सकूं, बताऊं कि वो बताएं कि युवा किस तरीके से स्वावलंबी होगा, उसके लिए क्या रोड मैप है। शर्मा जी से हमारी बात हुई। शर्मा जी का गारमेंट्स का व्यवसाय है, इसके साथ युवा इनसे जुड़ सकते हैं और इनके फ़ोन नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं, वहां से आप संपर्क साध सकते हैं जब चाहे जैसे चाहे। युवा हित के ब्राह्मण युवा हित के पैरोकार हैं, काफ़ी दिनों से, वर्षों दशकों से काम है आप लोगों का, मेरे भी काफ़ी पुराने परिचित हैं शर्मा जी। आखिर में ब्राह्मण युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा और संजीव शर्मा जी का एक बहुत बड़ा भारतीय ब्राह्मण जन सेवा संघ बनाने का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य रहा कि जिस प्रोफेशन में हम हैं, आज हमारे पास में बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग आते हैं जिनको हम लोग कढ़ाई, बुनाई, सिखाई, जिसको आज पर डे हम लोग 400-500 रुपया देते हैं, सिलाई करने के लिए देते हैं।
मैं, लेकिन उसमें हमारे ब्राह्मण नहीं आते, हिंदू नहीं आते, मुस्लिम लोग आए यहाँ के काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप बुराड़ी से चलकर जनकपुरी आकर के आप उन ब्राह्मणों के हित की चर्चा के लिए आप मेरे पास आए हैं। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी आप मिले, हम आपके उस शिक्षा के स्वरूप जो भी कार्य होगा हम कराने का काम करेंगे। बाकी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कपड़े कैसे बनते हैं, सिलाई कैसे होती है, कढ़ाई कैसे होती है, बुनाई कैसे होती है, उसके बाद में इसे सेल परचेज कैसे किया जाता है, आप इससे इनकम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा, हमारे यहाँ से 200 रुपये का ले जा करके आप मार्केट में 500 रुपये का कैसे बेच सकते हैं, कैसे नहीं बेच सकते हैं, वो सब ज्ञान हम अपने, हमारा सदर्शन फाउंडेशन की एनजीओ भी है, उस एनजीओ के माध्यम से हम लोग उन अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को सिखाते हैं और बताते हैं कि आप आएँ और व्यवसाय करें। अब लोग टीका टिप्पणियाँ बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। हम कभी ब्राह्मण ग्रुप में डालता हूँ तो लोग बड़ा हे दृष्टि से अनर्गल बातें करते हैं कि आप अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, व्यापार हमारा चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप जब तक मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं, आप आएंगे नहीं, आप पूछेंगे नहीं, आपने जैसे कहा चैनल पे नंबर हम दे रहे हैं, जिन भी व्यक्तियों को, जो गरीब तबके के लोग, जिनको इच्छा है कि हम गारमेंट्स लाइन में काम कर सकते हैं, संजीव शर्मा जी का हारमोनियम की फैक्ट्री है, हारमोनियम आप आइए बनाना सीखिए, वहां पे कैसे हारमोनियम बनता है, उसके पार्ट्स कैसे बनते हैं, हारमोनियम कहां से शुरुआत होता है, कहां से बन करके आज उनका हारमोनिका ब्रांड जो पूरे विश्व में जा रहा है, अल्जीरिया, दुबई, कनाडा, जापान, अन्य प्रांतों में उनका जा रहा है। तो हम उसको लेकर के आप वहां भी वो सीख सकते हैं, आप हमारे यहाँ रह करके आप बिजनेस व्यापार सीख सकते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई केंद्र है हमारे यहाँ, सीख सकते हैं। और व्यवसाय आप ये मत समझिए कि हमारे पास व्यवसाय हम कुछ कर नहीं सकते, हम आपको करने के लिए कैपेबिलिटी आपको बनाएंगे कि आप 10,000 5,000 की नौकरी भूल करके आप मंथली 25 से 30,000 रुपया कमा सकते हैं, मैं आपको वादा दिलाता हूं। पर नौजवान आए तो, ब्राह्मण के लोग आए तो हमारे पास। शायद आपकी अपील सुन के कुछ युवाओं के दिमाग में ये बात आए और आपसे कनेक्ट हो। निश्चित तौर से हमने राज्य के, देश के कई ब्राह्मण सभाओं का साक्षात्कार किया है, तमिलनाडु ब्राह्मण सभा, उड़ीसा ब्राह्मण सभा, मणिपुर ब्राह्मण सभा, महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा, गुजरात, तमाम वो वीडियोज आई बटन में हैं, वो देख सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा, आपने हमारे साथ वक्त दिया, साक्षात्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप पूरे देश में, विश्व में, मैं पूरे देश में देखता हूँ, हिंदुस्तान के कई स्टेटों में आप जा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको इसलिए अच्छा मैं समझता हूँ कि आप अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समाज का ही, आप अच्छे वक्ता भी हैं और इसीलिए आपने अपने चैनल का, आपने उसका नाम भी अनंत वक्ता रखा है। और आप वाकई में ऐसे अनंत वक्ता के रूप में आपकी जो भाषा है ऐसे ही चमकती रहे और ऐसे ही सदा आपका चैनल आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही मनोकामना मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। आप अग्रसर चलते रहें, करते रहें और ये संदेश आपके पूरे विश्व में, हमारे जहाँ भी हिंदुस्तान के कोने कोने पे जहाँ ब्राह्मण हैं वहाँ जाए। आप सभी लोग निराश न हो, आप सभी लोग मिलजुल करके आए, बैठे, हम लोग सभी मिल करके एक साथ में बिजनेस व्यापार करेंगे और देश में अपने गरीब ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य होगा, हमारा भारतीय ब्राह्मण जनसेवा संघ आपके सदैव आपके साथ है, आपके चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली ऐसी किसी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी हमारे यही सवाल होंगे कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से, डिपेंड करता है किस व्यवसाय में, आपको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितना आगे लेके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।